मुल्क भर में ज़िमनी इंतखाब का दंगल सजने को तैयार। कौमी असम्बली की 5 और सूबाई असम्बली की 16 नशस्तों पर चुनाव होगा। वोटिंग आज होगी। आरोस के कैंप ऑफिस से इंतखाबी सामान की तरसील कर दी गई। लाहौर में सामान की तरसील के लिए गाड़ियां कम पड़ गईं। ट्रांसपोर्ट का निज़ाम इंतहाई नाक़िस, घंटों इंतजार करना पड़ा है। पोलिंग अमले का शिकवा। जमीयत उलमा इस्लाम ने ज़िमनी इंतखाबात के बॉयकॉट का ऐलान कर दिया। मौलाना का 2024 इलेक्शन के नताइज मानने से भी इंकार। अरकान और हुकूमत को जाली करार दे दिया। पशीन में अवामी जलसे से खिताब करते हुए मौलाना फजल रहमान का कहना था, इस जाली हुकूमत को इख्तिदार में रहने नहीं देंगे। बताया जाए असम्बली 70 अरब या 80 अरब में खरीदी है। ये भी बताया जाए सिंध और पख्तूनख्वा असम्बली कितने में खरीदी। हमारे जितने भी वर्कर्स हैं, जिस इलाके में इलेक्शन हो रहा है, बाई इलेक्शन हो रहा है, छापे मारे जा रहे हैं उनके घरों के ऊपर, उनको अरेस्ट किया जा रहा है, कोई पता भी नहीं कि कहाँ ले जाते हैं। मुख्तलिफ आरोस के पास जाके उन्होंने ब्लैंक फॉर्म्स 45 जो है उनके ऊपर उनके सिग्नेचर्स और थंब इम्प्रेशंस जो है ना वो ले लिए हैं। तहरीक इंसाफ ने हुकूमत पर प्री पोल धांधली का इल्जाम लगा दिया। तर्जुमान PTI रऊफ हसन कहते हैं, पार्टी कारकुनों को गिरफ्तार करके नामालूम मकाम पर मुंतकिल किया जा रहा है। बेशतर रिटर्निंग अफसरान के दस्तखत फॉर्म 45 पर हासिल किए जा चुके हैं। तमाम तर हरबे PTI को ज़िमनी इंतखाबात में नाकाम बनाने के लिए इख्तियार किए गए हैं। हुकूमत को 8 फरवरी से भी बड़ा सरप्राइज मिलेगा। ज़िमनी इंतखाबात में सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात का फैसला। वफाकी हुकूमत ने सिविल आर्म फोर्सेस और पाकिस्तान आर्मी के दस्ते तैनात करने की मंजूरी दे दी। दस्ते क्विक रिस्पांस फोर्स के तौर पर इस्तेमाल होंगे। मोबाइल इंटरनेट सर्विस बंद रखने का फैसला। पुलिस सरपरस्ती में स्मगलिंग की कोशिश। जैकबाबाद में बलूचिस्तान से आने वाली डबल केबिन गाड़ी और पुलिस मोबाइल से भारी तादाद में जदीद असलहा बरामद। असलहा स्मगलर इख्तियार अली लाशारी समेत 4 मुल्जिमान गिरफ्तार। 1 ASI और 2 एहलकार भी जेर हिरासत। एहलकारों का ताल्लुक शिकारपुर से है। गिरफ्तार स्मगलर पुलिस को 4 केसों में मतलूब था। असलहे की तरसील के इल्जामात की तरदीद। वज़ीर आला सिंध के मुशीर ने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया। गाड़ी की मिल्कियत से भी इंकार। बाबुल भयो ने अपने एक बयान में कहा, तमाम मामले की शफाफ तहकीकात कराई जाएं और तहकीकात को पब्लिक किया जाए। सिंध असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ ने वज़रा पर डाकुओं की सरपरस्ती का इल्ज़ाम लगा दिया। पाकिस्तान की मुआशी टीम का दौरा वाशिंगटन कामयाब। बड़ी कामयाबी हासिल हो गई। IMF ने पाकिस्तान को 6 से 8 अरब डॉलर एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी के लिए दरख्वास्त मंजूर कर ली। मौसमियाती तब्दीलियों के नुकसान की फंडिंग की दूसरी दरख्वास्त पर IMF फिर गौर करेगा। IMF मिशन मुज़ाकरात के लिए आइंदा माह पाकिस्तान पहुंचेगा। पाकिस्तान माशी इस्तेहकाम के इस्लाहाती एजेंडे पर गामजन। महंगाई की शरह कम करने के लिए इक़दाम कर रहे हैं। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब कहते हैं, पाकिस्तान IMF के साथ एक वसी और तौसीही प्रोग्राम में दाखिल हो रहा है। चीन की हिमायत के मुंतज़िर हैं। चीनी हम मनसब से मुलाकात में गुफ्तगू। बोले, टैक्स नेट को बढ़ाने पर तवज्जो मरकूज है। इखराजात में कमी के लिए इक़दाम कर रहे हैं। तिजारती इदारों पर पाकिस्तानी बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम से ताल्लुक का इल्जाम बिला जवाज़ करार। पाकिस्तान बरामदी कंट्रोल के सियासी इस्तेमाल को मुस्तरद करता है। पाकिस्तानी बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम की मुआवनत के इल्जाम में तिजारती इदारों पर पाबंदी की खबरों पर तर्जुमान दफ्तर खारजा का रद्द-ए-अमल। मुमताज़ ज़हरा बलोच ने कहा कि हम अमरीका की जानिब से ताज़ा तरीन इक़दामात से आगाह नहीं हैं। ताहम पाकिस्तानी तिजारती इदारों पर बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम से ताल्लुक का इल्जाम बिला जवाज़ है। इलाकाई सूरत हाल के तनाजुर में ईरानी सदर का दौरा इंतहाई अहम है। वफाकी वज़ीर दाखिला की ईरानी सफ़ीर से मुलाकात में गुफ्तगू। इब्राहिम रईसी के दौरे पाकिस्तान के हवाले से गुफ्तगू। मोहसिन नकवी का कहना था, ये दौरा 2 तरफ़ा ताल्लुकात के फ़रोग़ में एक संग मील साबित होगा। अगर हम कोशिश करके अपने प्रोजेक्ट्स को या कराची को SIFC के अंदर डाल दें माशी इस्लाहात के लिए और आबाद का मेंबर भी उसमें बैठे, तो मैं समझता हूं कि बहुत सारे मसाइल SIFC में हल हो जाएंगे। अगर जिस दिन हम बोलना शुरू हो गए, आप मेरी बात लिख के रख लें, उसी दिन जुल्म होना बंद हो जाए। सनतकारों ने वफाकी हुकूमत से गवर्नर सिंह को तब्दील न करने का मुतालबा कर दिया। उनका कहना था कि हुकूमत तजुर्बात करने के बजाय गवर्नर सिंह को बरकरार रखे। कामरान टिस्वरी ने कहा, हमें अपने हुकूक के लिए सिर्फ आवाज़ बुलंद करने की ज़रूरत है। अपने मनसब पर रहेंगे या नहीं, ये तो वक्त बताएगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म पर बुशरा बीबी का अलशिफा अस्पताल में मेडिकल चेकअप, ECG, इको, अल्ट्रासाउंड और एंडोस्कोपी की गई।
ذرائع کے مطابق تمام ٹیسٹ نارمل آئے ہیں، ان کو گیسٹرو کا معمولی مسئلہ ہے۔ بانی پی ٹی آئی کی اہلیہ نے بلڈ ٹیسٹ کروانے سے انکار کر دیا، میڈیکل رپورٹس منظر عام پر آ گئیں۔ غزہ میں اسرائیلی بربریت جاری، جنوبی رفح میں حملے کے دوران 8 افراد شہید، رہائشی عمارت کو نشانہ بنایا گیا، شہداء کی تعداد 34,012 تک پہنچ گئی۔ اسرائیل کی جانب سے رفح کے اطراف میں فوجیوں کی تعیناتی کا عمل تیز کر دیا گیا۔ مشرقی رفح میں کھیتوں کو بھی تباہ کر دیا گیا۔ مغربی کنارے میں قائم نور شمس کیمپ میں اسرائیلی فوج کی فائرنگ سے نوجوان سمیت 5 فلسطینی شہید۔ گجرانوالہ میں مظلوم فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی، جماعت اسلامی کے تحت اسرائیلی مظالم کے خلاف مظاہرہ، پولیس نے سابق سینیٹر مشتاق احمد کی اہلیہ کو گرفتار کر لیا، کئی کارکن بھی زیر حراست۔ مشتاق احمد کا اہلیہ کی گرفتاری پر پنجاب حکومت کی شدید مذمت، اہلیہ اور سیف غزہ کے کارکنوں کی فوری رہائی کا مطالبہ۔ خیبر پختونخوا میں بارشوں نے نظام زندگی درہم برہم کر دیا۔ نوشہرہ میں مکان کی چھت گرنے سے 3 خواتین جاں بحق، لوئر دیر کے ضلع ہر میں سیلابی صورتحال، مختلف واقعات میں مزید 15 افراد جاں بحق، 300 سے زائد کچے مکانات کو نقصان پہنچا، مواصلاتی نظام درہم برہم، لینڈ سلائیڈنگ کے باعث اہم شاہراہیں بند۔ پنجاب کے مختلف علاقوں میں بھی بادلوں کے برسنے کا سلسلہ جاری، اسلام آباد میں بادلوں کے ڈیرے، ملک میں بارشوں کا سلسلہ 22 اپریل تک وقفے وقفے سے جاری رہنے کا امکان۔ دوسرے ٹی20 میں کیویز کو شکست، سیریز میں شاہینوں کا فاتحانہ آغاز، پاکستان نے نیوزی لینڈ کو 7 وکٹوں سے ہرا دیا۔ مہمان ٹیم نے پہلے کھیلتے ہوئے صرف 90 رنز بنائے تھے، کیوی بلے باز پاکستانی بالرز کے سامنے نہ ٹک پائے۔ شاہین شاہ نے 3، محمد عامر، شاداب خان اور ابرار احمد نے 2 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا۔ پاکستان نے مطلوبہ ہدف 3 وکٹوں کے نقصان پر پورا کر لیا۔ محمد رضوان 45 رنز بنا کر نمایاں رہے۔